आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं संगीतकार और पार्श्व गायक राज पंडित से जी श्याम की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग। सुन जा ओ जरा सुन जा मुटियारे नी, नैनों के सब पेचे हम हारे, एक पल भी तेरे बिन मैं जो गुजारूं तो लगे हफ्ते मैंने सहरा में गुजारे। खिला है मोगरे सा देख ये नजारा, गया है दिल मेरे हाथ से बेचारा, धड़कन मेरी रही है बोल वे, तू आ गया तो बने माहौल वे, कि इश्क है बैठा मेरे कोल वे, तू आ गया तो बने माहौल वे, छड्डियां में सब फिक्रा मेरी जान रहने दे, on your vibe, हुआ बेखबर सा मैं, you got me up in the light, हुआ बेसबर सा मैं, on your vibe, हुआ बेखबर सा मैं, यूं नहीं नहीं कि मुझ में मैं नहीं, हो की करिए मिसली सी लगती है गल्ला तेरी याद, तुम भी के तारों सी बजती है गल्ला तेरी याद, गल्ला तेरी याद। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हमारे तमाम श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं और हम एक बार फिर स्वागत करते हैं संगीतकार गायक राज पंडित जी का। एक युवा संगीतकार, एक युवा गायक जिनकी आवाज़ में अपना जादू है, सुरों का अपना एक अंदाज है और लोकप्रियता भी जो है इनके करीब आने के लिए लालायित है। आज हम उन्हीं से मुलाकात का दूसरा हिस्सा सुनने जा रहे हैं आज के मेहमान में। तो राज जी, हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आप कश्मीर से जुड़े हुए हैं जी। आपका जन्म कहाँ हुआ है? जन्म मेरा मुंबई में ही हुआ। मंथ और डेट बता सकेंगे? बिल्कुल, याद है? फर्स्ट मार्च 1994 और डेट? फर्स्ट मार्च। फर्स्ट मार्च। हाँ जी। चलिए, अब मार्च तो जो है वो बीत चुका है। हाँ जी। आने वाले मार्च के लिए हम अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। शुक्रिया सर। उस डेट तक पहुंचते पहुंचते आपने जो सोचा है उसको आप छू तो लेंगे, ये हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और उससे आगे तो आप बढ़ते ही जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। एक भजन भी आपने कश्मीरी भाषा में गाया है। हाँ जी। वो भजन आप हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे? बिल्कुल। उसका अर्थ भी बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो मैंने सुना है और बहुत ही खूबसूरत गाया है आपने और एकदम डिवोशनल सॉन्ग तो है ही, वो डिवाइन है। आप सुनते ही वक्त आपको लगने लगता है कि आप कहीं खो गए हैं। बिल्कुल। शिव स्तुति मैंने की थी शिवरात्रि के मौके पर, और ये जैसा कि मैंने कहा बचपन से ही हम सुनते आए हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही खूबसूरत शिव भजन है। जब नाज़नीन इतना पॉपुलर हुआ पिछले साल, मैंने सोचा कि इसको आगे, इस जो कश्मीरी म्यूज़िक को आगे ले जाने में एक और कोशिश हम करते हैं, क्योंकि शिवरात्रि बहुत मानी जाती है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में और बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हमारा। तो ये शिव स्तुति हमने रिकॉर्ड की और इसमें बेसिकली
बस शिव जी की आराधना है, उनके नाम है, उनके बारे में, उनकी पूजा में, उनकी क्या कहते हैं उसको, वो जो डिवाइन फीलिंग जो आप कह रहे हैं इस गाने में जो भक्ति छलकती है। भाव वही है जो शिव जी के प्रति होता है। बिल्कुल, भाषा बिल्कुल। बदली है। बस भाषा बदली है। और आई थिंक मैंने और वो जो भी बदली क्या है, हमारी अपने अपनी। देश की भाषा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसकी मैं 2 लाइनें आपको गा के सुनाता हूँ। बहुत ही कमाल की स्तुति है और जब भी मैं सुनता हूँ मुझे बड़ा आनंद महसूस होता है। मेरी जो एक्चुअली मेमोरी है इस स्तुति की वो ये है कि जब शिवरात्रि की पूजा घर में होती थी या मंदिर में होती थी, हमारी जो पूरा जो ग्रुप होता था, पूरा परिवार होता था, वो साथ में गाता था ये। और जो कोरस का जो साउंड इस भजन से जो गूंजता है, वो मेमोरी मेरे लिए बहुत एक कोर मेमोरी रही है हमेशा से। तो जब मैं इसको गा भी रहा था, मैंने एक चीज़ ये तय की थी कि मैं तो गाऊंगा, पर इसकी जो रिपीट लाइन्स हैं वो कोरस में होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो जो भाव है और वो जो फीलिंग है, सब साथ में जब ऊपर वाले का नाम लेते हैं, आई थिंक उसका इम्पैक्ट बहुत सामूहिक, हाँ, सामूहिक रूप से वो बहुत उसका अलग ही इम्पैक्ट होता है। तो ये भी मैंने अपनी मदर से सीखी है बचपन में, और मैं आपको सुनाता हूँ। बेलतई मादल परम शिवस शिवनाथस्तै पूजाय लागस परम शिवस शिवनाथस्तै बेलतई मादल व्यन ग्वाला पंपोष थस्तै पूजाय लागस परम शिवस शिवनाथस्तै बेलतई जट्टा कट्टा पेठ गंगा वसान छस्तै दिवित देवता विष्णु ब्रह्मा छसदस बस्तै भक्ति भावो जय जयकार से तस्तै जय जयकार भक्ति भावो जय जयकार से तस्तै पूजाय लागस परम शिवस इसकी एक खास बात और भी है कि इसकी जो धुन है वो सेम ही है, वो बस रिपीट होती है मेलोडी, उसके बस शब्द चेंज होते हैं। पर आपको इस पूरे 6 मिनट के या 7 मिनट की स्तुति में ऐसा कभी भी नहीं लगता है कि ये सेम चीज चल रही है। कमाल की बात ये कि सेम ट्यून है, अगर आप तर्ज को देखें, धुन रिपीट होती है, हाँ, पर वैसा लगता नहीं है, बिकॉज इसका जो भाव है वो इतना कमाल का है कि गाते भी हर बार नया लगता है, हर बार नया लगता है। बिल्कुल, क्या बात है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि बातचीत के दरमियान कुछ मेलोडी आ जाए, और वो मेलोडी आएगी कैसे? जाहिर है संगीत से, और संगीत की वजह से ही ये बातचीत जो है ये बड़ी ही मेलोडियस होती जा रही है। इस क्रम को जारी रखते हैं, एक गीत सुनते हैं, उसके बाद आपको तो पता ही है कि बातचीत का हमारा ये सिलसिला जारी है। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया,
हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। छम छम आए मुझे तरसाए, तेरा साया छेड़ के चूमता। ओह तुझ मुस्काए, तुझ शर्माए, जैसे मेरा है खुदा झूमता। तू ही मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। अच्छा, ये जो आपका एक नाज़नीन गाना है, हाँ जी, ये गाना भी अच्छा बहुत लोकप्रिय हुआ है। इसकी बिल्कुल। कैसे व्यूज़ कैसे, क्योंकि फेसबुक में आप हैं, ट्विटर पर आप हैं, हाँ जी। आपको फॉलो करने वाले काफ़ी लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, सुनते हैं, और आपकी तमाम गतिविधियां जो हैं उससे जुड़े रहना चाहते हैं। तो ये नाज़नीन जो गाना है, हाँ जी, ये बताइए। ये नाज़नीन एक्चुअली एक कश्मीरी फोक गाना है। हम हर साल एक प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे मैं सलीम सुलेमान जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ एज ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर। उन्होंने 2020 में एक म्यूज़िकल प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी जिसका नाम था भूमि, जो एक एल्बम के रूप में हम हमारे हिंदुस्तान का जो, चाहे वो क्लासिकल म्यूज़िक हो, फोक म्यूज़िक हो, या फिर पॉप म्यूज़िक हो, उसको सामने लाने की एक कोशिश है बड़े कंटेम्प्रेरी अंदाज में। तो भूमि 2020, भूमि 21 और फिर भूमि 22 पिछले साल हुआ। और इसमें हम भारत के अलग अलग जगहों से, अलग अलग इलाकों से जो सिंगर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं और उनके साथ कोलैबोरेट करके हम ये कुछ 8 या 10 गाने हम बनाते हैं। उसमें से कुछ नई कॉम्पोजिशंस भी होती हैं और कुछ ट्रेडिशनल जो गीत होते हैं वो भी होते हैं, जिनको हम कंटेम्प्रेरी तरीके से पेश करते हैं। जब पिछले साल भूमि 22 पर हमने काम शुरू किया तो बात उठी कि कश्मीरी फोक को इस बार हमें करना है। एक कश्मीरी फोक गाना हम करना चाहते हैं बिकॉज हमारा तीसरा सीज़न है और कश्मीरी फोक हमने आज तक किया नहीं, तो कौन सा गाना कर सकते हैं हम। तो बिकॉज उनको पता था कि मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, मैंने कश्मीरी फोक सीखा है और गाया हुआ है, तो हमने एक सेशन किया स्टूडियो में, जहाँ पर मेरी मदर भी आई स्टूडियो में। उन्होंने अलग अलग तरीके के जो कश्मीरी फोक गाने होते हैं वो सुनाए हमें, और उसमें से नाज़नीन जो था वो बड़ा सबको पसंद आया कि ये गाना जो है ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है कश्मीर में, हमारी कम्युनिटी में सभी ने सुना हुआ है, बट इसको एक नए अंदाज में कैसे लाया जाए। तो नूर मोहम्मद साहब कश्मीर के हमारे एक फोक आर्टिस्ट हैं,
जो वहीं पर रहते हैं, वहीं पर गाते हैं, स्ट्रीट कॉन्सर्ट्स करते हैं, वेडिंग्स में परफॉर्म करते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं। तो उनको हमने बुलाया मुंबई और उनके साथ रिकॉर्ड किया। तो एक वो जो कोलैबोरेशन था बिटवीन नूर मोहम्मद साहब, जो एक लोकल कश्मीरी सिंगर हैं और एक डिफरेंट जनरेशन से बिलोंग करते हैं और सालों से लोक संगीत गा रहे हैं, और मैं जो एक कंटेम्प्रेरी सिंगर है बट आल्सो कनेक्टेड टू हिज रूट्स क्या बात है, एंड बहुत कश्मीरी अच्छा, म्यूजिक। बहुत अच्छा तो वो संबंध। कोलैबोरेशन बहुत कमाल का हुआ और हमें अंदाजा नहीं था कि ये इतना पॉपुलर होगा, बिकॉज कई बार आप सोचते हैं कि लैंग्वेज बैरियर भी है। कश्मीरी इतनी पॉपुलर लैंग्वेज नहीं है पैन इंडिया, जैसे कि पंजाबी है या गुजराती है, वैसे ही इतनी पॉपुलर कश्मीरी लैंग्वेज नहीं है। तो पता नहीं रिएक्शन कैसा आएगा, रिस्पॉन्स। पर हमने ज्यादा उसके बारे में सोचा नहीं, बिकॉज हमें बहुत मजा आ रहा था ये गाने को बनाते हुए। और जैसा कि मैंने कहा, ट्रेडिशनल म्यूजिक की जो ताकत होती है, चाहे वो क्लासिकल हो या फोक हो, उसको आप टच नहीं कर सकते। तो वही हुआ जब गाना रिलीज हुआ। ना केवल कश्मीरी लिसनर्स, इवन नॉन कश्मीरीज और नॉट इवन इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड ने इस गाने को अपनाया। और आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी वो, कि आप भले किसी भी भाषा में गाएं, आपकी जो नीयत है वो सही है, वो लोगों तक पहुंचती है संगीत के जरिए। तो ये बहुत एक कमाल का एक्सपीरियंस रहा और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज मैं कश्मीरी फोक बचपन से गा रहा हूँ, सीख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, और मेरे जरिए एक और फोक गाना दुनिया तक पहुंचा। ना केवल मेरे जरिए, हमारी पूरी टीम के जरिए। आई थिंक इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी, बिकॉज भूमि जैसा प्लेटफॉर्म, जिस एल्बम में सोनू निगम जी हैं, सुनिधि चौहान जी हैं, श्रेया घोषाल जी हैं, हमारे राजस्थान के फोक आर्टिस्ट हैं, लांगा कम्युनिटी के बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट हैं, उसमें से अगर आपको भी मौका मिलता है अपना लोक संगीत प्रस्तुत करने का दुनिया के सामने, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो। एंड आई थिंक उसका जो रिस्पॉन्स था उसने तो चार चांद लगा दिए उस पूरे एक्सपीरियंस में। नाज़नीन यार म्यान इच मुलाकात, नाज़नीन यार म्यान इच मुलाकात, इच मुलाकात, इच मुलाकात, इच मुलाकात लगई, इच मुलाकात, नाज़नीन यार म्यान इच मुलाकात। सतन लोग नवहन हन कोची, सतन लोग नवहन हन कोची, या ललवची, या मकान। अब जो है हम आपको 2016 में ले जाते हैं, क्योंकि हमारी बातचीत के दरमियान आपने 2016 करके याद किया था, तब मैंने आपको रोका था कि हम इस पर बात करेंगे, जरूर जी, करेंगे। जी। तो 16 में क्या हुआ था? 2016 में आपका कौन सा एल्बम आया था, क्या आपका कौन सा गीत आया था, आपने कौन सा ऐसा काम किया था जो आपके जहन में अभी है? 2016 में मुझे एक और मौका मिला था कि मैं आईपीएल का जो ऑफिशियल एंथम है वो मैंने गाया था। अच्छा। हर साल एक नया एंथम होता था, हर साल एक नया गाना होता था, तो लोगों को काफी इंटरेस्ट होता था कि इस बार क्या एंथम होगा। इसमें भी जैसे मैंने एक स्क्रैच के रूप में गाया था इनिशियली, पर वो इतना अच्छा रिकॉर्ड हुआ, इतना अच्छा उसका माहौल बना कि जो उसके कंपोजर थे सलीम सुलेमान सर, उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी आवाज़ रखते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई वाज लकी दैट वे ऑल्सो कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ और आईपीएल जैसा कि अभी ऑलमोस्ट फाइनल पर पहुंच चुका है इस साल का, तो उस समय भी क्रेज उतना ही था आईपीएल का, क्रिकेट का। तो जब भी मैच होती थी, टीवी पर आती थी और अपनी आवाज उसके बीच में कहीं सुनता था मैं, तो बड़ा मजा आता था। खुशी तो होती है, बिल्कुल बिल्कुल, और आर्टिस्ट को तो होती ही है, क्योंकि वो चाहता ही वो है, खुशी ही पाना चाहता है। बिल्कुल। और संगीत से आई थिंक बढ़कर और कोई चीज आपको उतनी खुशी कोई तोहफा नहीं हो सकता जीवन में। वो ट्रैक बड़ा महत्वपूर्ण था आपको, अच्छा बहुत लगा, बहुत। अच्छा, एक बात बताइए, आप बड़े ट्रेडिशनल तरह से सोचते हैं, आपकी भाषा हिंदी भी एकदम क्लियर है जी, पंजाबी में, अंग्रेजी में भी आपके गाने बड़े ही लोकप्रिय हुए हैं जी। तो आज के दौर के जो आपके साथी हैं, जो खास करके संगीत के क्षेत्र में हैं, उनमें आप में कुछ आप संस्कृति के हिसाब से कुछ फर्क महसूस करते हैं क्या? क्योंकि आजकल जो है वेस्टर्न ज्यादा हावी ऐसा नजर आता है इंडस्ट्री में, क्या कुछ ऐसा है? आप हमें बताइए, हमें नहीं पता है कुछ। मैं एक्चुअली ऐसा नहीं मानता, बिकॉज बहुत से ऐसे सिंगर्स और मेरी उम्र के ही कंटेम्प्रेरीज हैं जो अपने ट्रेडिशन से अभी भी जुड़े हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि वो अभी
उतने सामने नहीं आए या उतने पॉपुलर ना हो तो हमें दिख नहीं रहे। पर जो इंडस्ट्री में काम हो रहा है और जो इंडस्ट्री में लोग चाहे वो फिल्म्स में हो, वेब सीरीज में हो, इंडिपेंडेंट म्यूजिक में हो या फिर एड्स में भी हो, आई थिंक बहुत से ऐसे सिंगर्स और कमाल कमाल के आर्टिस्ट हैं जो अभी भी अपने ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं और इंग्लिश म्यूजिक करने के साथ साथ उनकी जो ट्रेडिशनल गायकी में जो इंटरेस्ट है या उनका जो पकड़ है वो अभी भी स्ट्रांग है। जैसे मान लीजिए सिंगर्स हैं जैसे अरमान मलिक या जोनीता गांधी। जोनीता जैसे फॉर एग्जांपल शी इज बॉर्न इन मतलब शी इज रेज्ड इन कनाडा। उनसे आप बात करेंगे, उनका एक बड़ा ही थिक कैनेडियन एक्सेंट है बात करते हुए। अच्छा। पर जब वो हिंदी में गाती हैं या किसी तमिल भाषा में गाती हैं या तेलुगु भाषा में गाती है, वो जरा भी नजर नहीं आता। तो अपने संगीत से वो जुड़ी हुई है। जब क्लासिकल किस्म का गाना गाती हैं तो लगता है कि क्लासिकल सिंगर गा रहा है, बिल्कुल। पर जब एक अंग्रेजी गाना गाती हैं तो उसमें भी उतनी फ्लेयर से, उतनी ही रुबाब से गाती हैं। रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही की लहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही की लहरिया, मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरफिरा है या मेरा मूड मस्खरा है जो जायका मनमानियों का है वो कैसा भरा है, मैं जानू ना क्यों हजारों गुलमोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनियाँ, मैं जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियाँ, मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरफिरा है या मेरा मूड मस्खरा है जो जायका मनमानियों का है वो कैसा भरा है, मैं जानू ना क्यों हजारों गुलमोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनियाँ, मैं जानू ना क्यों फुदक फुदक की धड़कनों की चल रही गिलहरियाँ, मैं जानू ना तो ऐसे बहुत से आर्टिस्ट अभी भी हैं जो वेस्टर्न म्यूजिक के साथ साथ अपने ट्रेडिशन और कल्चर से भी जुड़े हुए हैं। भारतीय परंपरा के साथ जो बंधन है उनका, बिल्कुल, वो उनको बांधता नहीं बल्कि पूरी तरह से खोल देता है विश्व के लिए। एब्सोल्युटली so तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि खास करके संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए, पहले तो परंपरागत रूप से जो आश्रम में सीखा जाता था और जो गुरुकुल पद्धति थी उसके हिसाब से होता था, लेकिन बावजूद इसके इतना जो है ताम झाम कह सकते हैं इसे, और
लाइटिंग्स इतनी है, आपका ग्लैमर इतना है फिल्मों में या इस क्षेत्र में, बावजूद इसके आपको अपनी ज़मीन से जुड़े रहना ज़रूरी है, अपने सुरों से बंधे रहना बहुत ज़रूरी है, और जो ये करता है उसको सफलता मिलती है। आपका ये मानना है? एब्सोल्युटली, मेरा भी 100%। हाल चाल। अच्छा हाँ, अभी मुझे याद आया, शादीशुदा। हाँ जी, ये एक गाना आपका था, ये शायद पुराना गाना है। नहीं, ये इसी साल जनवरी में रिलीज हुआ था। अच्छा, ये नया गाना है? ये नया गाना है, हाँ। अच्छा। ये माहौल के जस्ट पहले मैंने एक अच्छा, ये माहौल भी कुछ है। चलिए वो माहौल की बात करेंगे, पहले शादीशुदा की बात करते हैं। शादीशुदा एक शॉर्ट फिल्म थी, एक यंग इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है वाइल्ड बफेलोज एंटरटेनमेंट। उनका एक म्यूजिक लेबल भी उन्होंने शुरू किया है पिछले साल। हाँ। तो उनकी एक शॉर्ट फिल्म थी जिसका नाम था शादीशुदा। अच्छा। एक रोमांटिक शॉर्ट फिल्म उन्होंने फॉर यूट्यूब, फॉर डिजिटल मीडिया उन्होंने बनाई थी। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हम इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक गाना करना चाहते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसकी स्टोरी से जुड़ा हुआ हो। हमें एक शादी का, संगीत का, एक बैंड बाजा टाइप का एक गाना हमें करना है, जिससे हम अपनी शॉर्ट फिल्म को भी प्रमोट कर सकें। अच्छा। और इसी बहाने आपके साथ भी हम एक म्यूजिक वीडियो कर सकें। क्या बात। तो उन्होंने जब मुझे अप्रोच किया, मुझे टाइटल बड़ा कमाल का लगा। आई थिंक शादीशुदा बहुत ही एक म्यूजिकल वर्ड है। हाँ, वो ही था। तो और सब तुम्हारे लोग हैं अभी के इस दौर में सुनने वाले, इंक्लूडिंग मी, बनाने वाला भी। नहीं, मैं आप ही की ओर इशारा कर रहा था। बनाने वाले और सुनने वाले दोनों। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज अक्सर जब आप अपने इंडिपेंडेंट गाने बनाते हैं आपकी खुद की एक सोच होती है, पर इसमें अपनी सोच के साथ साथ आपको जो प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स हैं या जो फिल्म मेकर जिन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाई है या जिस म्यूजिक लेवल आपको अप्रोच किया है, उनका भी एक विजन होता है। तो आपको उस पर भी आई थिंक खड़े उतरना जरूरी है। तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ नए लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ काम करूँ, वो अनुभव करूँ। तो ये भी उनमें से एक था, और बहुत ही इट्स अ वेरी न्यू म्यूजिक लेबल, बट उसके हिसाब से भी जो रिस्पॉन्स हमें मिला काफ़ी अच्छा था। अच्छा, आपके अधिकांश गानों में मैंने ये देखा है, सुना है, पंजाबी वर्ड्स काफी यूज होते हैं, अंग्रेजी कम होते हैं, पंजाबी ज्यादा होते हैं। ऐसा कुछ है कि आप जान के करते हैं ऐसा? एक्चुअली पंजाबी सुनना पसंद करता हूँ। अच्छा। वो जो भाषा है बहुत ही मुझे मीठी है, म्यूजिकल है। हाँ, म्यूजिकल। और वो जो हिंदी पंजाबी का जो कॉम्बिनेशन है, मेरे ख्याल से फोनेटिकली सुनने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं आई थिंक बड़े नेचुरली आई एम ड्रॉन टुवर्ड्स इट इवन व्हाइल मेकिंग अ सॉन्ग, कि यार पंजाबी का जो एक लहजा भी है, जो एक स्विंग है लैंग्वेज में इनहेरेंट, तो उसमें आपको जब आप धुन बनाते हैं तो उसमें भी आसानी हो जाती है कि वो गाने में एक लहजा आ जाता है, गाने में एक एक वो झोल जो कहते हैं ना, स्विंग आ जाता है, झोल आ ही जाता है वो भाषा से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो हिंदी पंजाबी का एक मिक्स अब तक तो मेरे सभी गानों में रहा है। हाँ जी। कुछ हद तक रहा है। तो मैं फिलहाल उस जोन में काफी मुझे मजा आ रहा है, कंफर्टेबल महसूस भी कर रहे हैं आप, और लोग सुनने वाले पसंद भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जरूरी है। सुन जरा, मेरी बारी है, अब सुन जरा, हाँ, रुक जरा, दिल न खाली है, अब रुक जरा, तुझ पे मर मिटा था मैं, फिर भी ना दिखा था मैं, बहका था फिसल गया, अब यूं मिल रही है तू, इतना जल रही है क्यों, हाले दिल मुझे मेरा कहने दे, रहने दे मेरी जान, रहने दे गलमान, रहने दे मेरी जान, रहने दे, चलना नहीं कोई बहाना, तू रहने दे। मत सुना झूठी तेरी गल्ला, मत सुना, हो अब तेरा जादू नहीं चलना, भूल जा, अब हालात वो ना है, जो थी बात वो ना है, नशा तेरा उतर गया, हाय अब जो पास तू नहीं, मुझको ना कोई कमी, बीता जो गुजर गया, रहने दे, रहने दे मेरी जान, रहने दे ओ गलमान, रहने
तूने तोड़ा है तेरा तो होगा हिसाब थोड़ा खुद को भी सहने दे चल रहने दे मेरी जान रहने दे ओ गलमान रहने दे हाय मेरी जान रहने दे अब चलना नहीं कोई बहाना तू रहने दे ओ मेरी जान रहने दे ओ गलमान रहने दे चल रहने दे मेरी जान रहने दे चलना नहीं कोई बहाना तू रहने दे। इसका ख्याल बहुत रखते होंगे कि हमें लोग किस तरह से देखना और सुनना चाहते हैं। एब्सोल्युटली इसके ऊपर वर्क करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है? आई थिंक हर गाने के साथ आप एक जितने आपके गाने रिलीज होते हैं हर रिलीज के साथ आप कुछ नया सीखते हैं अपने बारे में। क्योंकि जब मेरा पहला गाना आया था वाइब, उसमें कुछ इंग्लिश जो मेन हुक है गाने का वो इंग्लिश है, आई एम हाई ऑन योर वाइब। तो काफ़ी लोगों ने जब मैंने गाना उनको सुनाया रिलीज के पहले उन्होंने कहा यार गाना तो बड़ा फंकी है, अच्छा है, बट आर यू श्योर इंग्लिश इज द राइट वे टू गो फॉर योर फर्स्ट सॉन्ग? आपके गाने का जो हुक है वही अंग्रेजी है, तो आपको लगता है कि ये ज़्यादा लोगों में फैलेगा, ये इससे आपकी ऑडियंस रिस्ट्रिक्ट तो नहीं हो जाएगी? पर मैंने उस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, बिकॉज मैंने कहा कि आप जब तक इफ़ यू आर ट्रू टू योर म्यूजिक एंड ट्रू टू योर सॉन्ग एंड ट्रू टू योर फीलिंग कि मैं इस वक्त ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये मुझे करना चाहिए। ऑफकोर्स आप अपने बड़ों से अपने सीनियर से सलाह मशवरा करते ही हैं, पर सबकी सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार आई शुड बी ट्रू टू द सॉन्ग, और मुझे जस्ट बिकॉज आई वांट टू मेक इट पॉपुलर इन परसेप्शन आई शुडंट चेंज द, इसकी जो रूह होती है वो चेंज नहीं करनी चाहिए। गाना मैंने सोचा और जब बनाया था तो हिंदी और इंग्लिश को दिमाग में रख के ही बनाया था, तो अगर मैं उसमें तब्दीली करूं तो शायद ये गाना वो ना रहे, नहीं रहेगा। तो हर रिलीज में मैं ऐसे ही सीखता हूँ। जब वो वाइब रिलीज हुआ उसको इतना कमाल का रिस्पॉन्स मिला, फिर गल्ला तेरियां आया, उसमें भी जो हिंदी पंजाबी का जो इन्फ्लुएंस था वो लोगों ने बहुत पसंद किया, और फिर कहा कि वाइब तो तुमने डांस ट्रैक किया था बट तुम्हारी आवाज़ जो है वो रोमांटिक गानों में भी अच्छी लगती है, तो इस तरह के गाने भी और करो। फिर एक गाना आया रहने दे विच वाज अगेन अ डांस ट्रैक, फंक ट्रैक, तो मैंने उसमें वो हिंदी पंजाबी तो ले आया बट मैंने डांस ट्रैक ही किया, और उसमें कुछ इंडियन इन्फ्लुएंसेस धुन वाइज भी जो फोक इन्फ्लुएंस होते हैं वो मैंने ज़्यादा इनकलकेट किए, बिकॉज लोक संगीत किसी भी तरह का सुनते हैं, चाहे वो नए अंदाज में हो या ट्रेडिशनल अंदाज में हो, वो आई थिंक कहीं ना कहीं स्टिक करता है, लोगों के साथ रह जाता है। बिल्कुल। तो वो मैं हर गाने के साथ में कोशिश करता हूँ कि मैं जो मुझे फीडबैक मिला है पिछले गाने का वो मैं इसमें कहीं ना कहीं उतार सकूँ, इसमें इम्प्लीमेंट कर सकूँ। इसीलिए जब रहने के बाद जब मैंने हालचाल बनाया, उसमें जो एक हिंदी फिल्म का जो साउंड था या ट्रेडिशनल जो एक लोक संगीत का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, और वो जब लोगों ने सुना तो उन्होंने कहा कि यार ये भी तुम्हारा एक अंदाज़ है, ये हमें पता नहीं था कि तुम इस तरह के पंजाबी फोक लॉस में काफ़ी इन्फ्लुएंस था। जो गाना शुरू होता है वो एक फोक गाने से शुरू होता है, जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी। मशहूर है ये हूर बोले दुनिया, तभी आया तो मिलने दूर से ओए मुंडिया। न मुझको यूं तो ऐसे घूर नहीं मर जानिए, कहीं दिल हो न जाए चूर मेरे दिल दी रानिए। दफा कर दे ये दूरी, बना कर दे मजबूरी, रह जा तू मेरे नाल नाल रे। ओ दफा कर दे ये बना कर दे मजबूरी, कर दे बहार हाल चाल पे। गुजर जाए अगर तू पास से ओए सुनिए, फिसल जाए मेरी तो सांस ही मन मोड़िए। संभाले जा तू सांसों को ओ मजनू मेरे कि मैंने मारनी अब रोज तेरे दिल दी गेड़ियां। दफा कर दे ये दूरी, बना कर दे मजबूरी, रह जा तू मेरे नाल नाल रे।
वो उन्होंने सुना कि यार ये भी ऐसे गाने भी तुम बनाते हो, ऐसे गाने भी तुम करते हो, ऐसे और करो। फिर उसके बाद जब रिसेंटली मैंने माहौल बनाया, जो हालांकि हिंदी पंजाबी है, फोक टाइप का एक ट्यून है, पर रोमांटिक गाना है, बैलेड है। हाँ, वो तो उसमें एक सिंगिंग जो है बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही इंटीमेट है। तो वो सुनकर भी लोगों ने कहा कि अच्छा तुम इस तरह की आवाज़ भी तुम्हारी लग सकती है, हमें ये नहीं पता था, ऐसे गाने और करो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैं अलग अलग गाने, अलग अलग टाइप के गाने करूँ, पर जो पिछले गाने का मुझे रिस्पॉन्स मिला है उससे सीख कर अपने अगले गाने में उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ। और ये मैं हमेशा दिख रहा है जी, ये सुनाई भी दे रहा है। अच्छा, आप एक गायक हैं, एक संगीतकार हैं, तो जो आप गाने गाते हैं वो अपने खुद के आपके बनाए होते हैं, कंपोज किए होते हैं, या फिर आप दूसरे संगीतकारों के लिए भी गाते हैं? आई थिंक दोनों ही होता है। जो मैं जैसे? इंडिपेंडेंट म्यूजिक, जैसे वाइब था, रहने था, उसके बाद फिर मैंने वो 2 गाने मेरे थे। फिर हालचाल जब किया, वो भी मेरी कॉम्पोजिशन थी। पर उसके बीच जब गल्ला तेरिया हुआ, वो सलीम सुलेमान जी की कॉम्पोजिशन थी और अमिताभ जी ने लिखा था। और उसके बीच एक फिल्म आई थी कूली नंबर 1, जो वरुण धवन की फिल्म थी, उसका भी टाइटल ट्रैक मैंने गाया था। तो जो फराज सामजी की कॉम्पोजिशन और उनका लिखा हुआ गाना था। तो ये गाना सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को सुना देते हैं। जी बिल्कुल। दुनिया में आते ही I jumped in the गोदी of my मैया, ओ मेरी मैया। स्कूल जाते ही I danced to the tune of ताता थैया, ओ ताता थैया। हाँ, उड़ती उड़ती तितलियों में ढूंढूं मैं माँ की मुस्कान। हाँ, छोटे छोटे पैर से मेरे पर छूना था आसमान। फिर जो ना होना था वो हो गया रे दैया, रे दैया, रे दैया। मनमोहन देसाई की फिल्मों की तरह बिछड़ गई मेरी मैया। फिर 786 का बिल्ला पहने आए लंबू भैया। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ नहीं है। तो बड़े मियाँ बोले रोते रोते हंसना सीखो। सारी दुनिया का बोझ उठा के तुम जीना सीखो। उसके बाद जो भी उलझा तो खड़ी कर दी मैंने उसकी खटिया। चला के लड़िया लहराते पतंग की तरह उड़ा राजू भैया। श्रोताओ, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के मेहमान कार्यक्रम में। आज हमारे साथ स्टूडियोज में हैं राज पंडित। आप अभी तक सुन रहे हैं इन्हें। एक अच्छे गायक तो हैं ही, बातचीत में भी माहिर हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं इनके पास में। और ख़ास के जो बात है इनकी, वो ये है कि इनके भाव बड़े ही साफ हैं, पवित्र हैं संगीत के प्रति। इसीलिए इनका संगीत जो है मुखर भी होता है और लोगों तक बड़ी ही आसानी के साथ पहुंचता भी है और दिलों में घर भी बना लेता है। यही वजह है आपकी संगीत की, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और शुक्रिया सर। आप अब बता रहे थे कि आप दूसरे संगीतकारों के साथ भी गाते हैं। जी, कोशिश ये रहती है कि मैं अपने इंडिपेंडेंट म्यूज़िक के ज़रिए उन संगीतकारों तक भी पहुँचूँ, अपनी आवाज़ के ज़रिए उन तक भी पहुँचूँ कि मैं उनके लिए गाने गाऊँ। बहुत ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मेरा सपना है काम करना। उनमें से एक ए आर रहमान साहब हैं, अगेन जिनका संगीत सुनकर मैं बड़ा हुआ हूँ। उनका काफ़ी प्रभाव रहा है मेरे संगीत पर। प्रीतम दा है, अजय अतुल सर हैं, विशाल शेखर हैं। इन लोगों के साथ वैसे तो मैंने इन स्टूडियो काफ़ी कोलैबोरेट किया है एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, पर मेरी उम्मीद यही है कि आगे चलकर आने वाले समय में मैं एज अ सिंगर भी उनके साथ काम करूं, कोलैबोरेट करूं। क्योंकि उनकी की हुई रचना, उनकी की हुई कॉम्पोजिशन को गाना आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इन सभी कंपोजर्स के साथ मैं गा सकूं। आपकी उम्मीदों के साथ हम भी हैं। थैंक यू। ये पूरी क्या होंगी, बात है, निश्चित रूप से पूरी होंगी। आपने ए आर रहमान का जिक्र किया है, तो आइए उन्हीं की कंपोजिशन में सुने सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति को। फिल्म है दिल से। तू ही तू सतरंगी रे, तू ही तू मन रंगी रे। तू ही तू सतरंगी रे, तू ही तू मन रंगी रे।
समझाया सतरंगी रे मन रंगी रे, कोई नूर है तू क्यों दूर है तू, जब पास है तू एहसास है तू, कोई ख्वाब है या परछाई है सतरंगी रे सतरंगी रे। किस बार बताऊं जोर हवा ठहरेगी कहाँ, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, जो लगाए न लगे और बुझाए न बने, जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब। आंखों ने कुछ ऐसे छुआ, हल्का हल्का उन्स हुआ, हल्का हल्का उन्स हुआ, दिल को महसूस हुआ। तू ही तो जीने की सारी खुशबू, तू ही तो आरज़ू आरज़ू, तेरे जिस्म की आँच को छूते ही मेरे सांस सुलगने लगते हैं, मुझे इश्क दिला से देता है, मेरे दर्द बिलखने लगते हैं। तू ही तो जीने की सारी खुशबू, तू ही तो आरज़ू आरज़ू, छूती है मुझे सरगोशी से, आंखों में गुली खामोशी से, मैं फर्श पे सजदे करता हूँ, कुछ होश में कुछ बेहोशी से। हमसाया सतरंगी रे मन रंगी रे, कोई नूर है तू क्यों दूर है तू, जब पास है तू एहसास है तू, कोई ख्वाब है या परछाई है सतरंगी रे। तेरी राहों में उलझा हूँ, तेरी बाहों में उलझा, सुलझाने दे होश मुझे, तेरी चाहों में उलझा हूँ। तेरी राहों में उलझा हूँ, तेरी बाहों में उलझा, सुलझाने दे होश मुझे, तेरी चाहों में उलझा हूँ। मेरा जीना जुनू मेरा मरना जुनू, अब इसके सिवा नहीं कोई सुकून। मेरा जीना जुनू मेरा मरना जुनू, अब इसके सिवा नहीं कोई सुकून। मेरा जीना जुनू मेरा मरना जुनू। सतरंगी रे तू ही तो मन रंगी रे, तू ही तो सतरंगी रे, तू ही तो मन रंगी रे। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब,
जो लगाए न लगे और बुझाए न बने, जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब। मुझे मौत की गोद में सोने दे, मुझे मौत की गोद में सोने दे, मुझे मौत की गोद में सोने दे, तेरी रूह में जिस्म डबोने दे, तेरी रूह में जिस्म डबोने दे। सतरंगी रे मन रंगी रे, सतरंगी रे मन रंगी रे। माहौल की बात करें? जी, माहौल एकदम लेटेस्ट है आपका और बड़ा ही प्यारा सा माहौल है यहाँ भी और आपके उस म्यूजिक एल्बम में भी। हाँ जी, ये गाना मेरा लेटेस्ट इंडिपेंडेंट सिंगल है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने अब तक जितने गाने किए हैं वो अक्सर डांस ट्रैक्स रहे हैं या अपबीट किस्म के गाने रहे हैं। तो जो हिंदी फिल्म के जो रोमांटिक गाने होते थे 90s में या 2000s में, उनका जो एक अंदाज होता था उसने मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है म्यूज़िकली। तो जब नए गाने की बात आई कि अब अगला क्या करना है, तो मैंने ठान लिया था कि एक रोमांटिक गाना करना है। बड़ा ही सिंपल सरल सा गाना जो बहुत ही ऑनेस्ट हो, बहुत ही उसकी जो फीलिंग है बहुत सिंसियर हो। और ये वर्ड मेरे दिमाग में जहन में आया कि माहौल हम इतना इस्तेमाल करते हैं बातचीत में, कॉन्वर्जेशंस में, पर इस पर ज़्यादा गाने नहीं बने। मैं बड़ा ही सरप्राइज था मैंने जब जाके चेक किया। नहीं है, याद नहीं आ रहे, मुझे भी याद 2 या 3 आई थिंक पंजाबी गाने ही हैं जो अगेन डांस ट्रैक्स हैं। तो मैं बड़ा सरप्राइज था कि यार अब तक किसी ने इस शब्द को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है गानों में, तो आई थिंक ये सही समय है, इट्स अ साइन फॉर मी टू डू इट। और इसका जो पीछे एक कोर थॉट था वो यही था कि जो लड़का है वो अपने पार्टनर से कह रहा है कि तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी का माहौल बन गया। बहुत ही सिंसियर और बहुत ही ऑनेस्ट इमोशन है। और ये जब मैंने अपने लिरिक राइटर IP सिंह जो हैं जिन्होंने गाना लिखा है उनके साथ मैंने डिस्कस किया, तो फिर उन्होंने इसके आसपास एक माहौल वर्ड को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक लाइन लिखी कि तू आगे आते बढ़िया माहौल वे कि इश्क है बैठा मेरे कोल वे। मेरे साथ में बैठा है बिल्कुल, तू आगे आते बढ़िया माहौल वे कि छड्डियां में सब फिक्रा, कि सारी मुसीबतें सारी टेंशन जो लाइफ की वो सब गायब हो जाती है तुम्हारे बस यहाँ रहने से, और मेरे लाइफ का जो है माहौल बन जाता है। क्या बात। तो जैसे कि गाना था तुझ में रब दिखता है, तुझ में रब दिखता है, बहुत ही सिंपल ऑनेस्ट और बहुत ही ब्यूटीफुल उसका एक इमोशन था उसके शब्दों का और उसकी धुन का। तो वो मेरे एक दिमाग में एक रेफरेंस था बनाते हुए कि इतना ही सिंसियर और ऑनेस्ट ये गाना भी लगना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा इसमें जैसे कि आपने कहा तामझाम ना हो, चाहे वो गायकी में हो या इसके साउंड में हो या इसके प्रोडक्शन में हो। बहुत ही मिनिमल इसकी अप्रोच थी और बनते बनते गाना बहुत ही अच्छा सा बना। उसको बनाते हुए बड़ा मज़ा आया और उतना ही मज़ा इसकी वीडियो शूट करने में भी आया। म्यूजिक वीडियो इसका बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सर। तुषार महाजन जो इसके DOP डायरेक्टर हैं, उनके साथ मेरा तीसरा वीडियो था ये। उन्होंने पिछला मेरा हालचाल भी उन्होंने शूट किया था, डायरेक्ट किया था, और एंड डे भी उन्होंने किया था। पर इस बार हमने थोड़ी सी अप्रोच अलग ली। नॉर्मली म्यूजिक वीडियोस में क्या होता है, आप खासकर जब डांस ट्रैक्स होते हैं या परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रैक्स होते हैं, उसमें आप कैमरे की ओर देख के गाते हैं या परफॉर्म करते हैं या एक बहुत ही ज़्यादा सिनेमैटिक उसमें आपको स्कोप नहीं मिलता है। पर चूंकि ये गाना मेरे हिसाब से मैंने एक सिनेमैटिक दुनिया में इसको रखने की कोशिश की थी, तो विजुअली भी हमने ये तय किया था कि इसमें बस लड़का और लड़की होंगे, उनके बीच के मोमेंट्स होंगे, और बस ये जो गाने के ज़रिए लड़का कहना चाह रहा है ये बस अपनी प्रेमिका की ओर देखकर, अपने पार्टनर को देखकर ये बस गाना गाएगा उसके लिए। और जो इनके एज अ कपल जो मोमेंट्स होते हैं उसको एक बहुत ही सिनेमैटिक तरीके से ट्रीट करेंगे कि ऐसा लगे कि एक कहानी चल रही है। और टिपिकल जो म्यूज़िक वीडियोस हम अक्सर देखते हैं या करते हैं वैसा हम नहीं करना चाहते, थोड़ा अलग इसका ट्रीटमेंट हो। तो कोशिश वही की, और जितना सिंपल आई थिंक गाना था उतना ही सिंपलिस्टिक तरीके से हमने वीडियो भी कोशिश की बनाने की। सुन जा ओ जरा सुन जा मुटियारे नी, नैनों के सब पेचे हम हारे, एक पल भी तेरे बिन मैं
मैं जो गुजारूं तो लगे हफ्ते मैंने सहरा में गुजारे, खिला है मोगरे सा देखिए नजारा, गया है दिल। तेनू रूप दिता सोना बड़ा कुड़िए, हाय अज मन्नी ना तू बुरा भी जे तारीफा तेरी करिए, हाय मैं तेरे हाथ लाया चढ़ गया पारा, रहा समंदरा दा पानी भी निखारा, दुनिया रही ना अब ये गोल वे, हाय तू आ गया ते बने माहौल वे, कि इश्क है बैठा मेरे कोल वे, तू आ गया ते बने माहौल वे, कि छड्डिया मैं सब फिक्रां, तू आ गया ते बने माहौल वे, करी तू जावे टच मेरी सोल वे, तू आ गया ते बने माहौल वे, छड्डिया मैं सब फिक्रां, सुन सुन जा वो गल सुन जा, मोटे यारे नी नैनों के सब बेचे हम हारे, खिला है मोगरे सा देखिए नजारा, गया है दिल मेरे हाथ से बेचारा, धड़कन मेरी रही है बोल बे, तू आ गया ते बड़े माहौल में, कि इश्क है बैठा मेरे कोल वे, तू आ गया ते बड़े माहौल में, छड्डिया मैं सब फिक्रां माहौल में। और जब इसका लॉन्च हुआ, रोहित शेट्टी सर आए थे इसको लॉन्च करने के लिए। ही वाज वेरी काइंड इनफ टू कम एंड गिव एन एक्शन क्लैप एट हमने पीवीआर में हमने इसकी स्क्रीनिंग की थी। और उन्होंने जब वीडियो देखा उन्होंने भी सेम चीज़ कही कि बेस्ट पार्ट इस वीडियो का ये है कि आप लोग ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहे हैं कुछ दिखाने का, कि हम ये भी कर सकते हैं या हम वो भी कर सकते हैं। जो गाने की जो रिक्वायरमेंट है और इसकी जो ज़रूरत है आपने उतना ही किया है, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, हम सबके लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, कि जो हम हमारा जो अप्रोच था, हमारा जो कोशिश थी, हमारी जो कोशिश थी वो कामयाब हो गई। वो कामयाब हुई। उस लेवल का डायरेक्टर आपको जो फीडबैक देते हैं और आपके अप्रोच से, आपके विजन से मैच करते हैं, तो हमको कहना कि लगा कि हम कुछ ना कुछ सही कर रहे हैं। कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ सही कर रहे हैं आप और आगे आने वाले दिनों में भी करेंगे। आप आने वाले दिनों में किस तरह की योजना बना रहे हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं? मैं कोशिश तो यही करूँगा कि ये जो अपने सिंगल्स का जो दौर है वो चलता रहे, और अपने ही गाने में अपनी कोशिश से मैं लोगों तक लाता रहूं। पर उसके अलावा आई थिंक मैं चाहता हूं कि इस साल मेरे जो कोलैबोरेशंस हैं वो और ज़्यादा हों, चाहे वो नए आर्टिस्ट के साथ हों या एस्टैब्लिश्ड कंपोजर्स के साथ हो। क्योंकि आई थिंक मैंने जो सीखा है वो ये है कि संगीत जो है वो, जैसा कि आपने कहा, बड़ा ही सामूहिक एक प्रोसेस है। तो जितना आप लोगों से जुड़ेंगे, जितना आप क्रिएटिव लोगों से आप जुड़ते हैं, उतना ही आपको सीखने को मिलता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस साल मैं कोलैबोरेशन ज़्यादा करूं और लोगों के साथ काम करूं, चाहे वो सिंगर्स हों या म्यूजिशियंस हों या कंपोजर्स हों। मैं चाहूँगा कि इस साल मेरे जो गाने आए वो लोगों के साथ ज़्यादा आए, ना केवल अपने एक सोलो रूप में आए। और आई थिंक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक के साथ साथ जो हिंदी फिल्मों का जो एक दौर है, मैं उसमें भी, हिंदी फिल्मों में भी गाना कोशिश करूँगा, चाहूँगा कि मैं गा सकूँ। जो कुछ एक्टर्स जो मेरे फेवरेट्स हैं, जैसे अब लास्ट हमने जो बात की कोहली नंबर 1 की, वैसे ही कई सारे नए स्टार्स हैं और एक्टर्स हैं जिनके लिए मैं गाना चाहता हूँ। तो होपफुली आपकी दुआएं रहेंगी साथ में, तो ये सपना भी पूरा हो जाएगा। दुआओं के साथ साथ आपका जो फन है, जो आपकी रुचि है,
जो आपकी प्रतिभा के साथ साथ जो आपने सीखा हुआ है और जो आपकी संस्कृति है, जी जिस रूप में आप आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है ये रास्ता आपको सिर्फ और सिर्फ सफलता की ओर ही ले जाएगा। थैंक यू। बहुत बहुत और धन्यवाद। बहुत अच्छा कुछ करेंगे आप, और हम हमेशा चाहेंगे कि आप इस तरह से करते रहें। और अपनी इच्छा के साथ साथ आपने बड़ी ही सादगी के साथ, कई बार ये सादगी वर्ड भी यूज़ किया है आपने, ये जो दिल से जो बातें निकलती हैं वो यूज़ किया है। कहने का मतलब, जब आप सामूहिकता का जो बात आपने कही है, सामूहिकता की, वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब मिलकर, हमारे सबकी यही कोशिश होती है कलाकारों की, कि जिनके लिए हम उसे बना रहे हैं, वो जो पूरा समूह है, उस समूह को भी वो पसंद आए, इस समूह के द्वारा बनाई हुई तमाम बातें उस समूह तक पहुँचे और बड़े ही पॉजिटिव वे में पहुँचे, उनको भी उतनी ही खुशी मिले जितनी हमें अपने काम करने में हमें मिल रही थी। बिल्कुल। यही भाव हमारा